नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग मुद्दे पर आज बात करेंगे और 13 जिले में फिर से नई नियुक्ति होगी। क्या फंडा है पूरा, कैसे ये संभव हो पाएगा कि 11 जिले में पुरानी व्यवस्था से नियुक्ति होगी और 13 जिले में नया होगा। जजमेंट आ जाने के बाद सोनी कुमारी के फैसले में कई सारे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज दिन भर आपके साथ प्रत्येक घंटा एक खबर बताएंगे, प्रत्येक घंटा में आज जानकारी देंगे अलग अलग चीज़ों पर। हमारे साथ आज आप लगातार जुड़े रहेंगे। तो आज की पहली खबर की बात कर लेते हैं कि 13 जिले में क्या फिर से नए सिरे से विज्ञापन निकलेगा या सीधा काउंसलिंग होगा। 13 जिले में क्या होगा, तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके 13 जिले में नौकरी करने वालों का क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी, वो जो सैलरी उठा चुके हैं क्या उनको वापस करना पड़ेगा, सरकार के पास दूसरे कौन से विकल्प हैं, क्या जो पहले से नौकरी में है उनके पास संविधान ने कुछ और विकल्प दिया है। ये तमाम चीज़ों की आज बात करेंगे आपके साथ डिटेल्स में। सबसे पहले जो फैसला आया है, फैसले की पूरी रूपरेखा को समझ लीजिए कि 13 जिले बनाम 11 जिले में जो फैसला आ गया, कैसे सब कुछ हुआ, न्यायालय ने क्या क्या चीज़ टिप्पणी किया, किन किन चीज़ों पर बात किया। हालांकि हमने पूरी डिटेल्स कल ही बता दिया था। कल हमारी 2 स्पेशल वीडियो आई थी जिसमें हमने विश्लेषण कर दिया था कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में 13 जिले और 11 जिले में टीजीटी अभ्यर्थी जो हाई स्कूल शिक्षक की नौकरी में है उनका क्या होगा और 11 जिले में क्या कुछ होने वाला है, दोनों चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि नियोजन नीति असंवैधानिक क्यों हुई। जस्टिस एससी मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन ने आखिर एक साथ क्यों कहा कि यह असंवैधानिक है। 13 अधिसूचित जिले वाले कॉन्सेप्ट जो पुरानी सरकार ने लाया था वह संविधान के मुताबिक नहीं था, इसलिए 13 जिले में फिर से विज्ञापन लाया जाएगा। दोबारा विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में पुरानी वाली विज्ञापन पर नहीं होगी, विज्ञापन ही नया लाया जाए। यानी कि 13 जिले के लिए नया विज्ञापन आएगा। जिसकी भी नौकरी लग गई थी सारी की नौकरी भी अब चली जाएगी। जो फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नए सिरे से विज्ञापन आएगा। दूसरी खास बात है कि 11 अनुसूचित जिले में प्रक्रिया जो थी ये शुरू होगी। 11 अनुसूचित जो गैर अनुसूचित जिले हैं 11, उसमें नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। 11 जिले के लिए स्पष्ट रूप से आदेश है कि वहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग शुरू की जाए। यानी कि विज्ञापन 11 जिले के लिए नहीं आएगा, बल्कि विज्ञापन जो आएगा वह उस 13 जिले के लिए आएगा जो अधिसूचित जिला घोषित कर दिया गया था। हम एक अलग वीडियो भी बता चुके हैं कि कौन कौन सा जिला जो है वो गैर अनुसूचित है, कौन कौन सा अधिसूचित है। इसको आप जरूर से देख लेंगे। अब आपको ये जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने ये भी बताया कि प्रार्थी ने नियोजन नीति और इसके तहत जारी विज्ञापन की शर्त को चुनौती दिया था। मतलब जो सोनी कुमारी का मामला था, ये विज्ञापन में नियोजन नीति और इसके तहत विज्ञापन लाई गई थी, उसमें जो शर्त दिया गया था उसको चुनौती दिया गया था। इसलिए न्यायपालिका नियुक्ति को किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। मतलब जो नियुक्ति हो गई है उसको चुनौती नहीं दिया था, इसलिए उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। यहाँ पर यह भी समझना होगा आपको कि अदालत ने ये साफ कर दिया कि चूंकि जो नियुक्ति हुआ था जिसको लेकर के बहस हो रहा था, इसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और आंध्र प्रदेश के चेम्बरू लीला प्रसाद राव के मामले में कहा कि किसी भी हाल में 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने 50% के जो अपर लिमिट है आरक्षण का, इसे बताया।
इसलिए नियोजन में 100% जो दिया गया है ये असंवैधानिक लगता है। राज्य सरकार ऐसी नीति नहीं बना सकती थी, फिर भी उसने बना लिया। और ऐसा अगर हुआ है तो 8,000 से ज़्यादा शिक्षक की नौकरी जाने का अनुमान हो गया, मतलब 8,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। जो 13 अधिसूचित जिले हैं उसमें अभी तक जितनी नियुक्ति हुई है वह नियुक्ति दोबारा होगी। तो 8,000 टीचर की नौकरी खतरे में आ गया है। हम ये भी बताएंगे कि 8,000 टीचर के पास कौन कौन से विकल्प हैं, वो कौन से विकल्प को चुन सकते हैं और क्या उनके पास अभी भी कोई संभावना है कि उनकी नौकरी बचेगी। हम इस पर भी आज बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आज दिन भर आपके साथ हर घंटे एक वीडियो आपको प्रसारित की जाएगी जिसमें बताया जाएगा अलग अलग जानकारी पूरी फैसले को लेकर के। हालांकि हमने कल ही फैसले के तुरंत बाद पूरी स्थिति साफ कर दिया था 2 स्पेशल प्रसारण में। आज फिर से अलग अलग मुद्दे पर टॉपिक वाइज बनाई जा रही है जिसमें आप हर घंटे हमारे साथ आज जुड़ेंगे दिन भर और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 8,000 लोगों की नौकरी चली गई है क्या उनके पास कोई विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हाल का आंध्र प्रदेश नियोजन नीति का फैसला देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको 100%, चूंकि वहाँ भी 1,500 लोगों को नौकरी मिली थी 100% रिजर्वेशन देकर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसकी नौकरी मिल चुकी है, जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनको दिक्कत नहीं हो ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर उन 8,000 स्टूडेंट के लिए एक अच्छा उनके लिए विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सीधा जा सकते हैं और वो आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में दिए गए फैसले का हवाला देकर वो वहाँ पर रिक्वेस्ट पिटीशन डाल सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको नौकरी जो दिया गया था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सरकार के विज्ञापन शर्त के अनुरूप ही जॉब के लिए आवेदन दिया था, तो ऐसे में उनका मामला पक्ष में जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वह रिक्वेस्ट पिटीशन सीधा डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले को लेकर के वहां जाया जा सकता है। तीसरा विकल्प है कि अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो वह हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट पिटीशन फिर से डाल सकती है, झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के पास वो दे सकती है, जिसमें वो बोल सकती है कि इसके कुछ पहलू गलत जरूर थे लेकिन ऐसे जजमेंट से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए। चौथा विकल्प है कि 8,000 स्टूडेंट जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो इस मामले को लेकर झारखंड के हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के पास वो एक रिक्वेस्ट पिटीशन वो भी दायर कर सकते हैं और उसमें वो बोल सकते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, चूँकि अगर ये प्रोसेस असंवैधानिक था तो वो तो तैयारी करके परीक्षा लिखे थे, अब उनकी उम्र समाप्त हो गई है, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे। वो एक रिक्वेस्ट पिटीशन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देंगे कि आंध्र प्रदेश की नियोजन नीति में क्या कुछ बताया गया है। ऐसे में यहाँ पर भी उनके लिए ऑप्शन स्पष्ट हो जाएगा और उनको ये मौका मिल सकता है कि आंध्र प्रदेश नियोजन नीति के आधार पर, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 100% रिजर्वेशन के मामले में देखने से लगता है कि असंवैधानिक है और असंवैधानिक करार भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम आपको कई ऐसे जजमेंट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंदिरा साहनी का केस हो, राजस्थान का केस हो, दूसरे राज्यों का केस हो, तेलंगाना का हो या उत्तराखंड का हो, कहाँ कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई थी और कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई थी। झारखंड में इससे सबक नहीं लिया गया और यहाँ पर जल्दबाजी में एक ऐसी नीति बना दी गई जिससे स्टूडेंट के ही पूरे करियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया। एक तो झारखंड में वैकेंसी निकलती नहीं है और निकलती है तो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि स्टूडेंट को नौकरी मिलने के बाद भी उसकी नौकरी हाथ से 4-4, 5-5 वर्षों के बाद चली जाती है। ऐसे में उन स्टूडेंट की गलती क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में भी सोचना होगा सरकार को और सरकार के स्तर से इसमें कोशिश करनी होगी। यहाँ ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कि वर्तमान सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा। वर्तमान सरकार के जो वकील थे उन्होंने ढंग से अपने पक्ष को नहीं रखा और जिसका नतीजा था कि सारे स्टूडेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार की ओर से सिर्फ यह दलील दी गई कि
जब ये नीति लाई गई थी तो तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके बनाया गया था। अब वर्तमान सरकार के कई मंत्री ट्वीट के माध्यम से पुरानी सरकार को निकम्मी बता रहे हैं, उसे बेकार बता रहे हैं और उनका सरदर्द इनके माथे में आ गया ये बता रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी दलील के समय में आंध्र प्रदेश नियोजन नीति की उस रिपोर्ट को रखा ही नहीं गया। सरकार की ओर से जो लोग दलील दे रहे थे उसने उस कॉपी को नहीं रखा जिसमें कहा गया था कि आप असंवैधानिक होने के बावजूद भी जिसकी नौकरी लग गई है उनकी नौकरी को सेफ रखा जाए। नतीजा इसका यह हुआ कि जजमेंट जब आया तो 8000 वैसे स्टूडेंट के ऊपर में खतरा मंडराने लगा और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गया क्योंकि उनकी नौकरी हाथ से चली जाएगी, उनके परिवार का क्या होगा। हालांकि यह संवैधानिक उसी समय में लग गया था, उस समय में भी कोर्ट ने 1 महीने की रोक लगा दी थी, तो ऐसा प्रतीत हो गया था कि पूरी चीज़ें असंवैधानिक हो जाएंगी। इसके बाद भी सरकार ना चेती, ना तो पुरानी सरकार और ना तो नई सरकार। सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार होता है। जो भी लोग सत्ता में आते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जितना जीतोड़ मेहनत करते हैं, आपने ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखा है। इसी प्रकार से झारखंड में इन दिनों यही लड़ाई चल रही है। यहाँ भी अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में जनता के बारे सोचने वाला कोई नहीं है। अब आपको ये समझा देते हैं कि मामला इतना पेचीदा आखिर हुआ कैसे। 2016 में जेएसएससी ने ये निकाला था डेट, जेएसएससी ने विज्ञापन दिया था। मार्च 2017 में सोनी कुमारी ने इस नियुक्ति को चुनौती दे दिया था। अक्टूबर 2017 में पहली सुनवाई हुई थी और इसी समय माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि देखने से असंवैधानिक लग रहा है। दिसंबर 2018 में कोर्ट ने इस मामले को खंडपीठ को भेज दिया और खंडपीठ ने जनवरी 2019 में कहा कि अंतिम फैसला से नियुक्ति प्रभावित होगा। सितंबर 2019 में अदालत ने नियुक्ति पर कंप्लीट रोक लगा दिया। इसके बाद अगस्त 2020 में बहस पूरा हो गया और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 21 सितंबर को इस फैसला को लाया गया। सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ने 50% का फार्मूला रखा था, अगर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में 50% का फार्मूला दे दिया था, तो फिर राज्य सरकार ने आखिर क्यों ऐसा किया। राज्यपाल के वहां से अधिसूचना जारी क्यों करवाई गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कहा था इसको हाईकोर्ट ने दोहराया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये चीज़ें सही तभी होती जब ये कानून पार्लियामेंट से पास होता, जब ये संसद से पास होता। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि दूसरे राज्यों में भी जहाँ पर 70%, 75% और 83% रिजर्वेशन चल रहा है, वह सही आखिर कैसे हो गया। क्योंकि ऐसे राज्यों ने जब रिजर्वेशन को लागू किया तो उसके बाद उसकी चिट्ठी संसद को भेजी। संसद ने उससे संबंधित बिल को संसद में पारित कर लिया और उसको अनुसूची 9 में रख दिया। अनुसूची 9A में किसी भी चीज़ों को रख देने के बाद इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कमेंट नहीं करती है। इसलिए संसद यहाँ पर सर्वोपरि हो जाती है। झारखंड की पुरानी सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, दोनों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दोनों ने सिर्फ जनता को बरगलाया और ये कहते रहे कि वो जीत जाएंगे। उनकी ओर से मामला दिया गया है। 4-4 साल, 5-5 साल मुकदमा चला, लेकिन सरकार की ओर से सही तर्क प्रस्तुत ही नहीं किया गया। सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि इस पूरे मामले को वो संसद में लेकर के जाएं, वो संसद में जाकर के इस पर बात करें। और यही कारण रहा कि ये स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो गया। सारी नियुक्ति उलझ करके रह गई। कोर्ट ने इसलिए एक बार फिर से कह दिया कि हमने अनुसूचित जिले पर रोक लगाई थी, गैर अनुसूचित जिले पर नहीं लगाई थी। इस पर नियुक्ति क्यों नहीं किया गया ये कोर्ट को भी नहीं पता है। इसका जवाब भी सरकार को खोजना होगा कि क्या सरकार ऐसे तकनीकी अड़चन खोजते रहती है कि जिसमें नियुक्ति नहीं हो पाए। लेकिन उन 8000 स्टूडेंट के बारे भी सोचना पड़ेगा जो लगातार नौकरी में थे और अचानक ऐसा फैसला आने से उनकी नौकरी चली गई। सोनी कुमारी ने एक इंटरव्यू में चैनल को कहा कि अब पूरी नियुक्ति रद्द करने के लिए उनकी लड़ाई होगी। 11 अनुसूचित जो गैर अनुसूचित जिले हैं उसमें भी नियुक्ति क्यों होगा। अगर विज्ञापन ही असंवैधानिक है तो नियुक्ति सही कैसे होगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे।
जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वो स्टडी मटेरियल मंगा करके कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं। दूसरी वीडियो हर 1 घंटे के बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे आज, जिसमें सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर आज बात करेंगे, अलग अलग पहलू को समझाएंगे। और उम्मीद है कि हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है। यही कारण है कि हमारी वीडियो को हजारों लोगों का प्यार मिलता है। देखते ही देखते वीडियो लोकप्रिय हो जाता है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।